नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव भट्ट आपके मित्र मेरे अधिकार की आवाज़ चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं अजमेर स्थित जो कि रीजनल कॉलेज चौराहे पे अभी एक भव्य मूर्ति दिख रही है आपको पीछे। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने एक आयोजन किया है। इस आयोजन की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। तो हमारे साथ में बने हुए भी एडवोकेट विवेक पारासर जी जो कि पूर्ण जानकारी देंगे। बताइए। सबको पता है कि ब्राह्मण खाली ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण से ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो है ब्राह्मण ही एक ऐसा समाज है जो सभी समाजों की इज्जत करता है, सभी समाजों को साथ लेकर चलता है। इसलिए उसे ब्राह्मण के साथ ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है। और भगवान परशुराम जी की जयंती है, उनका जन्म उत्सव पूरे शहर के अंदर धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस बार सारे ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहे हैं और भव्य रूप में हो रहे हैं। आज जिस सर्किल पर हम खड़े हैं यहाँ भगवान परशुराम जी की विशाल प्रतिमा खड़ी हुई है, जो पूरे शहर वासी यहाँ पर आते हैं और दूर दराज तक, यहाँ तक कि विदेशों से आने वाले लोग भी इस प्रतिमा को देखकर रुकते हैं। तो इस भगवान परशुराम में ही वो अपना आकर्षण है जिसने पूरी सृष्टि को संभाला है। और आपको सबको पता है कि जो लोग चिरंजीवी लोग हैं, जो अमर हैं, जो आज भी संसार में, उनमें से एक भगवान परशुराम हैं। और उनकी मूर्ति यहाँ पर है तो निश्चित रूप से जब लोग यहाँ आते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी होती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है और दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ तक कि बलराम शर्मा जी यहाँ इस मंदिर को संभालते हैं। तो यहाँ लोग कई सिक्किम से, दार्जिलिंग से, दूर हिमाचल से जब भी इस मूर्ति को देखते हैं तो उनकी कार का ब्रेक अपने आप लग जाता है और वो भगवान परशुराम की प्रतिमा को देखकर उनसे आशीर्वाद लेकर जाते हैं। जयंती के उपलक्ष्य के अंदर आप देख रहे हैं भजन संध्या का कार्यक्रम भव्य रूप में चल रहा है और सारे भक्तजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद में जो रात को भजन संध्या होगी उसका आनंद लेंगे। उसके पूर्व में आज परशुराम जयंती की पूर्व संध्या है, उसके उपलक्ष्य में आज जवाहर रंगमंच में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जहां आध्यात्म के रूप के अंदर श्री जी महाराज जो निम्बार्क पीठ के पीठाश्वर हैं वो पधारे थे। उन्होंने ब्राह्मणों को आशीर्वचन दिए और उद्बोधन दिया। उनका अपने आप में आना एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि वो अपनी विदेश यात्रा को स्थगित कर उन्हें लगा कि भगवान परशुराम का कार्यक्रम है तो पहले यहाँ चलना चाहिए, तो उन्होंने अपने विदेश यात्रा को भी स्थगित किया। उसके अलावा माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि ब्राह्मण को जो है शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र का काम जब महात्मा और अध्यात्म वाले लोग संभाल रहे हैं तो बाकी लोगों को शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कलयुग है। कलयुग के अंदर शस्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो सभी तरह के वेद जानता है, सभी को शास्त्रों का ज्ञान वो देता है, इसलिए इस चीज़ की भी आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ऐसा प्रोग्राम जो ब्राह्मणों का हुआ है वो भी उन्होंने आज तक नहीं देखा और इस अकल्पनीय प्रोग्राम को लेकर पूरे शहर में कार्यक्रम हो रहे हैं। कल भी यहाँ भव्य कार्यक्रम होगा और जो समाज की प्रतिभा है उनको सम्मानित किया जाएगा, दीपदान होगा, वाहन रैली पूरे शहर के अंदर निकाली जाएगी, जो मुख्य मदार गेट, नया बाजार, केसरगंज, पड़ाव होते हुए मुख्य मार्गों से होकर भगवान परशुराम जी की इसी मूर्ति के यहाँ पहुँचेगी, जहाँ पर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम भी होगा। पूरे शहरवासियों को हम भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि भगवान परशुराम जी चिरंजीवी है, अमर है और वो किसी एक समाज के नहीं है, सभी समाज के लिए हैं। और जिस तरह से शहर के अंदर इस बार आप देखेंगे बैनर, पोस्टर की झड़ियाँ लगी हुई है, खाली ब्राह्मण समाज ने नहीं लगाई है, सारे समाजों ने लगाई है, जिसका प्रतीक यही है कि ब्राह्मण नहीं है बल्कि ब्रह्मांड है। देखा जाता है कि जैसे कि परशुराम जी ने अपने एक गौ माता के लिए रक्षार्थ एक जो अपना शस्त्र उठाया था, थोड़ा बताएंगे इस बारे में। जैसा कि भगवान परशुराम जी ने अपना शस्त्र उठाया था, शस्त्र हमेशा जब भी परशुराम जी ने उठाया वो धर्म की रक्षा के लिए उठाया है। तो आज भी यही संदेश जो है भगवान परशुराम जी का वो प्रसारित कर रहे हैं, चाहे गाय की बात हो चाहे किसी धर्म की बात हो, क्योंकि धर्म सुरक्षित रहेगा तो समाज सुरक्षित रहेगा। जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व को सुरक्षित रखना चाहिए, हिंदुत्व जब सुरक्षित रहेगा जब हर समाज अपने समाज को सुरक्षित रखेगा, सब मिलके ही ये समाज बनता है। और समाज से ही यदि समाज का कल्चर बचा रहेगा, उसकी संस्कृति बची रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा। अभी आपके अधिकार के चैनल के माध्यम से नई पीढ़ी को आप सनातन धर्म के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अधिकार चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को प्राथमिकता से उठाया। भगवान परशुराम की बात को जन चेतना तक पहुंचाने का उन्होंने बेड़ा उठाया है। मैं अधिकार चैनल से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस बात को जन जन तक पहुँचाए कि राजनीतिक चेतना में भी ब्राह्मण का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ब्राह्मण नहीं होगा जो है न तो अच्छे राज्य का विकास होगा न ही देश का विकास होगा। आपका नाम बताओ। विवेक पाराशर, लोक अभियोजक अजमेर। दोस्तों, इसी कार्यक्रम को कल मैं अगली वीडियो में भी दिखाऊंगा।